हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 11th का टॉपिक सेट लेकर आई हूँ, यानी कि इंट्रोडक्शन टू सेट लेकर आई हूँ, जिसको हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले सेट होता क्या है। सेट होता है, इस सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ट्रीज़ या फिर मॉन्यूमेंट्स या फिर रिवर्स। तो इसमें से कई चीज़ें जो होती है वो सेट में आ जाती है, लेकिन कई सारी चीज़ें, कई ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो सेट में नहीं भी आते। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल जो है वो सेट कहलाएंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल सेट नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वॉवल्स होते हैं, जैसे कि A E I O U, ये एक ही ग्रुप में रहता है क्योंकि ये सारे सारे वॉवल है, इसमें से कुछ भी अलग नहीं है। तो इसी कारण से हम इसको सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है द डेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डेज इन अ वीक। एक वीक में डेज का कलेक्शन जो होता है उसको भी हम एक सेट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सारे डेज होते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे डेज होते हैं, ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी की वजह से अब इनको सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे इवन, यानी कि इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको भी हम सेट कह सकते हैं। एक तो ये 10 से सारे ही छोटे होते हैं और साथ साथ में ये सारे इवन होते हैं, तो ये एक ही कैटेगरी से आते हैं, तो इसलिए हम इनको भी सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट सिंगर। तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट सिंगर को हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो सिंगर्स ही होते हैं सब अपनी सबकी अलग अलग चॉइस होती है, यानी कि व्यूअर्स की अलग अलग चॉइस के सिंगर होते हैं, तो सबको हम एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि किसी के ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है, किसी की कम होती है, किसी की मीडियम होती है। तो इसी की वजह से कलेक्शन ऑफ बेस्ट सिंगर को हम सेट में नहीं रख सकते। कलेक्शन ऑफ द रिवर इन इंडिया। इंडिया में जो रिवर्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं कि रिवर्स में सब में पानी ही होता है, सब एक ही जैसी टाइप में कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इसको एक सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक ऑफ मैथ के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनके कलेक्शन को सेट नहीं कह सकते क्योंकि किसी के लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आसान होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है, तो ये एक ही जैसा जो कलेक्शन होता है उसको हम नहीं रख सकते। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स। मोनूमेंट के कलेक्शन जो होते हैं वो सेट कहलाएंगे क्योंकि सारे मोनूमेंट्स ही होते हैं, पुरानी इमारतें जिसको लोग घूमने देखने जाते हैं, तो ये इनको हम सेट के रूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स को रिप्रेजेंट किस प्रकार किया जाता है। तो रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म, सेट को रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है द सेट ऑफ द वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स के सेट को हम किस तरीके से रोस्टर और टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले हम जिस भी टॉपिक को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जैसे कि हम वॉवल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बाहर ए नाम, इसको सेट का नाम ए दे देंगे, यानी कि कैपिटल लेटर में ए सेट का नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे। आपको कर्ली ब्रैकेट जैसे आता है वैसे बना लीजिए, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से बना लीजिए। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने जो वॉवल्स है जिसको जो हमने बोला है लिखने के लिए वो डाल देंगे, A E I O U। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स ब्रैकेट के अंदर होते हैं इनको कहते हैं क्या? इनको मेंबर्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं उनको हम मेंबर्स, ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट और एलिमेंट जो होता है ये ज़्यादा फेमस होता है। उसके बाद यहाँ पे भी जो ब्रैकेट है वो भी कर्ली ब्रैकेट्स होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। जैसे कि 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर हैं, इनको भी हम एक सेट के रूप में टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पहले सेट का नाम बी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसने बोला इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 को लिख लेंगे। फिर ये दोनों साइड में ये ब्रैकेट होता है इसके अंदर, तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द, जैसे हॉस्पिटल एंड स्कूल। अब एक सेट बनाना है जिसमें लेटर्स लिखने हैं हॉस्पिटल और स्कूल का, तो हम क्या करेंगे, पहले सेट का नाम ई दे देंगे, इज इक्वल टू में कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे और उसके अंदर ये हॉस्पिटल की जो स्पेलिंग है उसके लेटर्स को अलग अलग करके लिख लेंगे, जैसे HOSPITAL। ठीक है, इस तरीके से सेम हम स्कूल के लिए भी यही करेंगे। स्कूल का भी सेट जो कलेक्शन ऑफ लेटर का सेट बनाने के लिए हम यहाँ पर एफ़ मान लीजिए, कोई नाम दे देंगे, सेट को एफ़ दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। तो यहाँ पे पहले नाम देना ज़रूरी है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बना के यहाँ पे SCHOL लिखेंगे। लेकिन स्कूल में यहाँ पे दो दो ओ आता है, तो हम यहाँ पे जब कर्ली ब्रैकेट्स में सेट्स बना के हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को लिखते हैं, तो इसमें जो दो अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर रिपीट होते हैं तो हम उसमें से सिर्फ एक ही को लिखते हैं। ठीक है, किसी भी स्पेलिंग में अगर आपको लगे कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको में से बस एक ही लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो है टेबुलर फॉर्म में हमने इनको रिपीट कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म।
अब सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है, द सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वॉवल के सेट हैं उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं उनको सेट कैसे बनाया जाए, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सेट का नाम कुछ भी लिख देंगे कैपिटल लेटर में, जैसे ए लिख दिया मैंने, उसी इज इक्वल टू में यहाँ पे हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर अंदर ये वेरिएबल लगा देंगे और ये जो रेशियो है इसको हम सच दैट का नाम दे देंगे, फिर उसके बाद फिर से एक्स लगा देंगे या कोई भी वेरिएबल एक्स वाई ओ भी लगा सकते हैं हम इसकी जगह पे, इज़ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे कि वेरिएबल सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको सेट को पढ़ते हैं। ठीक है, सेट को पढ़ने के बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर को हम किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए सही पहले सेट का नाम दे देंगे कैपिटल लेटर में, बी दे दिया, उसके बाद ब्रैकेट्स बना लेंगे, फिर यहाँ पे एक्स लिखेंगे, फिर रेशियो लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर इवन लिखेंगे। अब इसने लेस देन 10 बोला था तो यहाँ पे 10 से छोटा यहाँ पे लेस देन 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज़ इवन, उसके बाद एक्स लेस है 10 से, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स बना देंगे। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जितने भी लेटर्स है उसका सेट किस तरीके से बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम बनाएंगे पहले इसका नाम दे देंगे सेट का सी, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट्स बना लेंगे, फिर एक्स रेशियो एक्स लिखेंगे, इज़ लेटर ऑफ, उसके बाद हॉस्पिटल। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स, उसके बाद सच दैट एक्स इज़ लेटर ऑफ हॉस्पिटल, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट। सेट के भी अलग अलग नाम आते हैं, अब देखते से क्या क्या नाम होते हैं। सबसे पहले एन सेट का नाम होता है द सेट नेचुरल नंबर्स। जेड का नाम आता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू का नाम आता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर का नाम आता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जेड प्लस तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड माइनस द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। आर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ खास नाम होते हैं सेट के जिनको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सिंबल की तरफ। नेक्स्ट है सिंबल बिलोंग टू ई और नॉट बिलोंग टू, तो फिर ई से कट करना है। अगर कोई सिंबल किसी सेट से बिलोंग करता है तो हम यहाँ पे इस तरीके से बिलोंग टू ई रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि त्रिशूल का जो सिंबल साइन होता है इस तरीके से दिखा देंगे। और अगर कोई सिंबल सेट से बिलोंग नहीं करता तो नॉट बिलोंग के लिए ये ई त्रिशूल वाले पे से क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब मान लो इसमें यहाँ पे है एक एग्जांपल दे रखा है, एक सेट है ए, इसमें अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें जो 2 है वो सेट ए से बिलोंग करता है, सेट के अंदर 2 है तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग ए, यानी कि 2 जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है, इसमें है ये नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें कहेंगे कि 8 जो है तो इसमें 8 कहीं पे भी नहीं लिखा, सेट ए में 8 कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो हम कहेंगे कि 8 नॉट बिलोंग, त्रिशूल का सिंबल बना के उसे कट कर देंगे तो नॉट बिलोंग ए, यानी कि 8 जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए इस तरीके से सिंबल बनाएंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स कितने टाइप के होते हैं, एक होता है एम्प्टी सेट, फिर आता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो ऐसा सेट जिसमें कुछ भी शो नहीं करता, यानी कुछ भी डाटा शो नहीं करता, उसको हम एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट बोलते हैं। तो ये खाली सेट होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नल सेट और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल फी, इसको सिंबल फी के ज़रिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, सिंबल फी इस टाइप का होता है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द ट्रायंगल विद द 4 साइड, और इस जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, इसका पहला एग्जांपल है एम्प्टी सेट को दिखाने का, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद द 4 साइड। तो 4 साइड वाले ट्रायंगल्स का सेट जो होता है वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 साइड में कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता, इसलिए इसका सेट जो है वो खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट है
ये कुछ एम्प्टी सेट के एग्जांपल है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज़ ऑड। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो एम्प्टी सेट के एग्जांपल है, और इसको हम ज़्यादातर इस तरीके से ये फ़ी का सिंबल होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देते हैं तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है? द सेट विच इज़ एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स कॉल द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो खाली हो या फिर उसमें कुछ काउंटेबल यानी कि गिनती वाले एलिमेंट्स लिखे होते हैं, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कॉल द इनफाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिसमें कि अनकाउंटेबल यानी कि बिना गिनती वाली चीज़ें होती है उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेट 1 है। सेट 1 में यहाँ पे 0 3 6 आगे डैश 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 9 9 लिखा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल यानी कि गिनती वाले एलिमेंट्स फिल हैं इस सेट में। नेक्स्ट सेट है, इसको हम पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर की यहाँ पे जो काउंटिंग है वो नहीं बता रखी है हमें, एग्जैक्टली अनकाउंटेबल चीज़ है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट कहेंगे। नेक्स्ट है सी एक्स रेशियो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑन लाइन में क्या है वो हमें नहीं पता एग्जैक्टली, इसलिए हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट है डी सेट। इसमें 0 2 4 6 और ऐसे कुछ नंबर है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स है, तो हम इसमें इसको कहेंगे इनफाइनाइट। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अनकाउंटेबल नंबर्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है सेट ई। इसमें सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक है, यहाँ पे इसको हम कहेंगे फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नंबर से डेज ऑफ द वीक को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ द इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स तो है, लेकिन एग्जैक्टली कितने हैं, कौन कौन से, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स को इक्वल कहा जा सकता है जब उनके जो एलिमेंट हो वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल के ज़रिए। मान लीजिए यहाँ पे ए सेट है, इसमें 1 2 3 4 लिखा है, और यहाँ पे बी सेट है, यहाँ पे 1 1 3 2 4 लिखा है। इसके नंबर भले ही अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन नंबर वही है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1, उसके बाद 3 2 4, नंबर जो इसमें है वही इसमें है, बस इनकी जगह बदली हुई है, तो इसलिए हम ये दोनों आपस में सेट बराबर होंगे, तो हम कहेंगे इक्वल सेट है। नेक्स्ट आता है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड डी आता है 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है लिखा हुआ है, अब इसके अंदर मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स के नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सी और डी ये भी इक्वल सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख के बता रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और यहाँ पे नंबर है, तो बात एक ही पड़ेगी, दोनों के दोनों सेट बराबर हो जाएंगे, तो इसको इक्वल सेट कहेंगे। नेक्स्ट आता है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, कि यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने दिखाया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ई और एफ आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा है और यहाँ पे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो ये ई सेट और एफ सेट भी आपस में बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एम सेट। एम सेट में ए टी ओ एम लिखा हुआ है, जबकि एफ में टी ओ एम सी लिखा हुआ है, तो इसमें सी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इस वाले में, जबकि इस वाले में सी नहीं लिखा हुआ है, और इसमें ए लिखा है और इसमें ए नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे सेट जिसमें आपस में ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं या जो भी एलिमेंट्स है वो आपस में बराबर नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, तो वो सेट भी इक्वल नहीं होंगे, और जो जिनके एलिमेंट्स और नंबर आपस में बराबर होंगे वो इक्वल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं वो अंडर कंसिडरेशन के लिए लिए जाते हैं। ये सेट आर सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जो कि यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ए में है, यहाँ पे सैटरडे संडे। ठीक है, अब दिन में हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सैटरडे से लेके संडे तक ही दिन होता है। ठीक है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, और यूनिवर्सल में यहाँ पे पूरा दिन को डिस्क्राइब करके बता दिया। यहाँ पे सिर्फ 2 दिन लिख के बताने के लिए कि हफ्ते में सैटरडे संडे वीक के डेज़ हैं, लेकिन यहाँ पे उस वीक के डेज़ को पूरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पूरा दिखा दिया गया है। तो ऐसा सेट जिसमें एक किसी एलिमेंट के बात को पूरी तरीके से विस्तार से बताया जाए वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है।
तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी 11th क्लास के प्रोस्पेक्टर से। तो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। थैंक यू।